हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं कैलाश, आज आपको मैं थर्ड क्लास ले रहा हूँ। लास्ट क्लास हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, कुछ पार्ट्स हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास पढ़े थे और कुछ पार्ट्स हैं जो आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैं आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट वो टॉपिक था वो है परचेज। परचेज होता क्या है, देखो अभी अगर हमें पता नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर मैंने फर्नीचर करा वो मेरे लिए परचेज हो गया, सर मैंने स्टॉक खरीदा मेरे लिए परचेज हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हम बिजनेस किसका करते हैं। एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक संता एक बिजनेसमैन है, ये ट्रेडिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कर रहे हैं। इन्होंने परचेज करा, अगर मान लो इन्होंने परचेज करा एसी, अगर ये एसी परचेज करते हैं तो क्या हो गया, ये इनके लिए परचेज हो गया, यानी कि इनके लिए स्टॉक हो गया। ठीक है, अगर ये फर्नीचर परचेज करते हैं, अगर ये फर्नीचर परचेज करेंगे तो इनके लिए परचेज नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, वो इनके लिए फिक्स्ड एसेट होगा। हम बात करेंगे आगे फिक्स्ड एसेट होता है क्या है, क्लियर है। तो अब अगर जिस चीज की मैं ट्रेडिंग करता हूं, जिस चीज का मैं काम करता हूं, वही चीज मैं परचेज कर रहा हूं तो हम उसको परचेज लिखेंगे। अगर परचेज कर रहा तो परचेज लिखेंगे, सेल कर रहा हूं तो सेल लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न। अब मैंने सामान मंगवाया, मैंने परचेज करा, लेकिन मुझे सामान पसंद नहीं आया या फिर ठीक नहीं था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मैंने उसको वापस कर दिया। इसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। इस परचेज रिटर्न के साथ साथ इसको एक वर्ड और दिया हुआ है। वर्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है। थर्ड सेल। अब मैंने आपको बताया संता था, उसने परचेज करा था आइटम। ठीक है, अगर वो सेम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो उसने परचेज करा था वो आगे बेचता है तो उसमें सेल सेल कहते हैं, उसे सेल ही डिनोट करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है सेल हो गया आपका। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल रिटर्न। जाहिर सी बात है, हमने सामान बेचा था, हमारे कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आया, उसने हमसे कहा कि भाई ऐसा है आप ले जाओ, तो इसे हम सेल रिटर्न बोलते हैं। इसके साथ साथ इसको एक वर्ड से और बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है रिटर्न आउटवर्ड में और रिटर्न इनवर्ड में। हम पहचाने कैसे रिटर्न आउटवर्ड कब लिखना है, रिटर्न इनवर्ड कब लिखना है। तो याद रखना, अगर मैंने सामान बेचा है तो जाहिर सी बात है मैं सॉरी अगर मैंने सामान खरीदा है, ठीक है, और अब मैं उस सामान को वापस करूं, मुझे पसंद नहीं आया, मैं अपनी तरफ से बाहर बेच रहा हूं, आउटपुट हो गया। क्लियर है। अगर इसके साथ साथ अगर मान लो कि मैंने सामान बेचा था, ठीक है, मैंने सामान बेचा, मेरे कस्टमर को सामान पसंद नहीं आया, उसने भाई ठीक है ले लो सामान वापस, मैं उस सामान को वापस ले गया, तो क्या होगा, ये सामान वापस आया, इनवर्ड हुआ, तो इससे हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग सब लोग जानते हैं और हम लोग करते भी हैं, मांगते भी हैं डिस्काउंट। यहां कैसे डिस्काउंट क्रिएट होगा, देखो होता क्या है कि डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम लोग कहीं गए, ज्यादा सामान लेकर आए हम लोग, तो हम कहते हैं भैया ऐसा है मैंने आपसे इतना सारा सामान लिया है, कम से कम मुझे डिस्काउंट दे दो।
अगर डीलर हमें उस टाइम पे डिस्काउंट दे रहा है ज्यादा क्वांटिटी लेने के लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि हमने सामान बेचा, ठीक है, मैंने सेल करी, कस्टमर ने बोला भैया ऐसा है, मेरा पर्स पैसा तो भी है नहीं, मैं आपको 10 दिन 15 दिन बाद दे देता हूं पैसा। मैंने बोला भाई ऐसा है, अगर आपको मैंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, इसके साथ अगर आपको ओवर डिस्काउंट चाहिए ना, आप मुझे आज ही पेमेंट कर दो, आपको 1% डिस्काउंट मैं और दे दूंगा। इस डिस्काउंट को बोलते हैं क्या, डिस्काउंट। ठीक है, होता क्या है, इस चीज को तो हम कहीं रिकॉर्ड करते ही नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश को करते हैं हम, इसकी एंट्री भी करते हैं हम लोग। जब हम करेंगे तब देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन यहां पे इसको नहीं करते। ठीक है, डिस्काउंट हो गया। इसके बाद देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट भी कर लिया, प्रॉफिट कर लिया था, इनकम कर लिया था। एक नया टॉपिक और आता है, गेन। गेन क्या होता है? जब हम छोटे बच्चे थे, जब बड़ी शरारत करते थे, तो हमें यह पता था कि भाई देखो ऐसा है, प्रॉफिट गेन दोनों सेम सेम होता है। ठीक है, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, दोनों को बाइफेट करा गया, दोनों अलग अलग चीजें। कैसे है? हमने प्रॉफिट पढ़ा था कि भाई देखो मेरी इनकम कुछ हुई है, इनकम में से मैंने कुछ खर्चा कर दिया, जो मेरा बचा पूरा प्रॉफिट हो गया। यहां पर क्या होता है, गेन ऐसी कोई चीज, ठीक है, जिसके मैंने काम ही नहीं करा और मुझे फायदा हो गया, वो मेरी गेन है। यार अब ऐसी कौन सी चीज है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, मुझे फायदा भी हो रहा है? तो एग्जांपल ले लेते हैं, सेम संता। रोड से आ रहा था, ठीक है, इसे कहीं पे पड़ा हुआ पर्स मिल गया, इसने पर्स उठाया, देखा उस पर 10,000 रुपए रखे हुए थे। क्या इसने उस पर्स उठाने के लिए कोई काम करा था? नहीं करा था ना ये, तो इसके लिए क्या हो जाता है, ये गेन हो जाता है। अगर मान लो कि भाई पर्स ने उठाया नहीं, चल रहा था, संता जेब कतरा है, चल रहा था, उसने किसी की जेब काटी, पैसा निकाल लिया, पर्स निकाल लिया, भाई इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, इस काम के लिए इसने जाहिर से ब्लेड खरीदा होगा, ठीक, तो वो क्या होगा, इसके लिए प्रॉफिट माना जाएगा। भाई बिजनेस करा है बंदे ने, लेकिन अगर इसको पर्स उठा मिल जाता है, पड़ा मिल जाता है, इससे हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और आ जाता है, बैड डेब्ट। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, सुना नहीं होगा तो आपके साथ हुआ होगा, आपने अपने किसी यार दोस्त मित्र बेस्ट फ्रेंड को कुछ पैसे दिए होंगे, ठीक है, अब आप उसे डेली मांगने आते हो, भाई पैसे दे दे, कहता है यार नहीं है भाई, भाई प्लीज पैसे दे यार, कल ले लियो, और आपको पता अगर आपने फ्रेंड को पैसे दे दिया तो मिलना नहीं, कहां गया वो, बैड डेब्ट हो गया। ठीक है, बैड डेब्ट के बाद एक वर्ड और आता है, बैड डेब्ट रिकवर। इसका मीनिंग क्या होता है, आपने जिस अपने फ्रेंड को पैसा दिया था, उसके अंदर की भावना जाग गई, उसने बोला नहीं यार मुझे इस भाई के पैसे नहीं मारने चाहिए, पैसे दे देने चाहिए। आप उस जगह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी अपने आप आके आपको पैसा दे रही है, तो ये क्या हो गया, बैड डेब्ट रिकवर हो गया। इसके बाद इंसॉल्वेंट क्या होता है? देखो आपने सुना होगा दिवालिया घोषित हो जाना, कुछ टाइम पे न्यूज में आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि ये दिवालिया घोषित हो चुके हैं। दिवालिया घोषित का मतलब होता है कि उसके पास बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस हालत में नहीं है कि किसी को पेमेंट कर सके। ठीक है, इसे इंसॉल्वेंट कहते हैं हम। जाहिर सीधी सीधी बात यह है कि भाई अगर आप अपने फ्रेंड से पैसा लेने गए, उसने बोला भाई मुझे मार लो, काट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, मेरे पास पैसा नहीं, पाको पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भाई क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। एक नया वर्ड, लाइव स्टॉक। स्टॉक आपको पता पड़ गया, जिस चीज आप ट्रेडिंग करते हो वो स्टॉक होता है। लाइव क्या होता है, जीना, यानी कि जिस चीज के अंदर जान है, ठीक है, वो वाला स्टॉक। अब ऐसा कौन सा स्टॉक होता है भाई, ऐसा कौन सा सामान है जिसके अंदर जान होती है, क्लियर है? एग्जाम्पल है इसका एनिमल।
भाई कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, वो घोड़े रख तो होंगे भाई, क्योंकि कार तो है नहीं, ट्रक तो चलेगा नहीं, घोड़े सामान जाएगा, तो उनके लिए घोड़े क्या हो गए, हॉर्सेस क्या हो गए, लाइव स्टॉक हो गए। ठीक है, एक वर्ड और है डेटर, और मैं साथ ही देता हूं क्रेडिटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक संता जी थे और एक बनता था। संता ने बनता को सेल करी, संता ने बनता को सेल करी, क्या करें हम लोग सीधे, स्टॉक था उसका, नॉर्मल ट्रेडिंग थी, वो करता था, 10,000 रुपए किसने सेल करी। ठीक है, अभी संता को बनता से पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो संता के लिए बनता क्या हो गया, डेटर। ठीक है, संता कभी भी जाके कॉलर पकड़ के कह सकता है भाई पैसे दे मेरे। ठीक है, और बनता के लिए संता क्या होगा, क्रेडिटर। संता बनता से पैसे मांगेगा, बनता को संता को पैसे देने हैं। बात क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसके बाद 2-3 टॉपिक और है मेरे पास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लाइविटी वर्ड पढ़ा होगा। लायबिलिटी 2 टाइप के होते हैं, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट और करंट में फर्क क्या होता है? देखो, नॉन करंट होती है जो मोर देन 1 ईयर के लिए रहती है। क्लियर है? नॉन करंट मोर देन 1 ईयर की रहती है, और करंट सिंपल 1 मंथ के लिए, 6 मंथ, विद इन 1 मंथ खत्म हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप बोलो तो मैं कह देता हूं भाई, नॉन करंट के लिए बैंक ओडी, और करंट के लिए बोल देता हूं बैंक लोन। देखो, बैंक ओडी और बैंक लोन कई लोगों को सेम लगता है, भाई ओडी में भी तो बैंक पैसा दे रहा होता है। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं होता। बैंक अपने रिस्पेक्टिव जो पर्सन होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनको क्या करता है, उनसे कहता है सर देखो ऐसा है कि आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपके अकाउंट में 90,000 पड़े हुए हैं, 10,000 नहीं पड़े हुए। ठीक है, आपको लाख की पेमेंट करनी है, आप पेमेंट कर दो, 10,000 को हम अपनी तरफ से दे देंगे। क्लियर है? हाँ, उसकी जो 10,000 रुपये होगा, उसके बदले जो उनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा वो उनसे ले लेंगे। लेकिन भाई अभी आपकी बेइज्जती तो नहीं होने दे रहे, उन्होंने आपके रिस्पेक्ट के लिए, आपकी जो वैल्यू थी उसके लिए पैसा आपकी अपनी जेब से नहीं, बैंक ने अपनी जेब से ऐसा किसी को देता नहीं है, बैंक ने अपनी जेब से उन बंदों के लिए पैसा पकड़ा दिया। और बैंक लोन तो हम सब जानते ही हैं, बैंक लोन क्या होता है कि भाई मैंने ले लिया, बैंक से लोन ले लिया और पेमेंट कर रहा हूं। क्लियर है? लायबिलिटी के बाद आता है एक एसेट्स, हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एसेट्स 3 टाइप के होते हैं, सॉरी, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। नॉन करंट में आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल आता है। ठीक है, टेंजिबल कौन सा एसेट हो गया भाई, जिसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। एग्जांपल के लिए आप फर्नीचर ले सकते हो, एसी ले सकते हो। क्लियर है? मशीनरी हो गई। और इंटेंजिबल होता है जो कि हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारी एसेट है। अब ऐसी कौन सी एसेट होती है जो दिखती नहीं और है? एग्जाम्पल के लिए बताया तो आपको, कॉलगेट आप लोग जानते हो। ठीक है, हम लोग अगर आप भी शॉप पे आते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया कॉलगेट दे दो मुझे। शॉपकीपर हमसे पूछते हैं कौन सा चाहिए, जी पेप्सोडेंट दे दो। अब हम लोग कॉलगेट मांग रहे हैं, क्या है ये उस चीज की वैल्यू है। ठीक है, गुडविल। क्लियर? गुडविल, कॉपी, पेटेंट, ये सब चीज होता है। सॉरी मैंने आपको एग्जांपल गुडविल का दे दिया, लेकिन गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारे के सारे होते हैं जो कि नॉन करंट में आते हैं, यानी कि इंटेंजिबल एसेट होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, होते हैं। अच्छा, करंट एसेट क्या होते हैं? देखो, करंट एसेट होते हैं आपका जो कि विद इन 1 ईयर, ये चीज हो गया ना,
आपका एक ये और एक ये, मोर देन 1 ईयर हो जाएगा, और ये और ये आपका विद इन 1 ईयर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हो गया फिक्टिशियस एसिड। फिक्टिशियस एसिड वो एसिड होती है जिनकी जो होती ही नहीं है। फिक्टिशियस एसिड वो एसिड होते हैं जो कि एक्चुअल में होते ही नहीं है। अब ऐसे कौन से होते हैं भाई जो है नहीं? देखो, एडवर्टाइजमेंट आपने नाम सुना होगा। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई खर्चा करा, अगर आपने 1 लाख रुपए खर्चा करा, तो आपको क्या लगता है 1 लाख की आपको वैल्यू मिल जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं भाई, पता नहीं मुझे कब जाके उस एडवर्टाइजमेंट का फायदा होगा। ठीक है, तो अब क्या हम लोग करते क्या है भाई, देखो मेरे को, मैंने आज 1 लाख रुपए का मैंने कोई काम करा, ठीक है, मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दी, मुझे पता पड़ रहा है कि 1 लाख रुपए मुझे 10 साल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब भाई 10 साल के अंदर मिलेंगे, आज तो भाई कितना हो गया, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि आज के लिए कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए मेरा आज खर्चा हो गया, तो उसको तो मैं डाल दिया अपना प्रॉफिट लॉस के अंदर, मेरा एक्सपेंस हो गया। लेकिन बाकी का जो बचा 90,000 रुपए, हमने उसका क्या करा भाई, ये मेरा फिक्टिशियस एसिड है, आगे यूज होगा, नेक्स्ट ईयर फिर हम उसमें से कम कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम रिसिप्ट देख लेते हैं। सेम रिसिप्ट 2 टाइप की होती हैं, नॉन करंट नहीं होती, लेकिन कैपिटल रिवेन्यू, ये 2 रिसिप्ट होती हैं। अब आप कहोगे भैया कैपिटल और रिवेन्यू कैसे कैसे होती हैं? देखो ऐसा है भाई, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसके लिए मुझे पैसा बार बार नहीं मिलता, एक बार मिल गया, साल में एक बार, 10 साल में एक बार, ऐसे मिल गया। अब यार ऐसी कौन सी रिसिप्ट होती है जो 10 साल में एक बार आती है? देखो, आपके पास कोई फिक्स एसिड है, ठीक है, यानी आपके पास एसी पड़ा हुआ है, फिक्स एसिड है, आपने उस एसिड को बेचा, आप अपने फिक्स टू डेली को बेचते नहीं हो। साल में भाई एसी तो आपका चल रहा था, अच्छा चल रहा था, आज खराब हो गया, अब आपको बेचना पड़ेगा। अब आपने उस एसी को बेचा, ये क्या कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट हो गई। अच्छा, आपका काम स्टॉक है, ठीक है, आप एसी ही बेचते हो, आपने उनको बेच दिया, ये कौन सी रिसिप्ट हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट और हमारा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कैपिटल, रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कैपिटल सेम होता है भाई, जो आप बार बार नहीं करते, साल में एक बार, साल में एक बार करते हो। कौन सा भाई? आप फिक्स साल में बार बार लोग खरीदोगे, ठीक है। रिवेन्यू हो गया भाई, जो आप जिसका काम करते हो और आपको करना ही, जैसे आप रेंट पे कर दिया, एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है जो मेन है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यार ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है भाई जो आपने अलग ही निकाले डेफर्ड रेवेन्यू? देखो, मैंने एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का दिया था, एक लो तो वही एग्जांपल आता है इसके लिए। एडवर्टाइजमेंट दिया था आपने, एडवर्टाइजमेंट करी, क्या आपको पता है जो आपने खर्चा करा था वो आपको कब तक मिलेगा? नहीं पता भाई। मैंने आज किसी चीज को एडवर्टाइजमेंट करी है तो हो सकता है कि मुझे 10 साल बाद इसका फायदा हो। हम लोग ट्रक पे लिख देते हैं ना, हाँ भाई ये वाला ये, ठीक है, उस जो ट्रक पे हम लोग लिखते हैं, ये मैंने लिख तो दिया, पैसा खर्च इस बार कर दिया, लेकिन जहां जहां ट्रक जाएगा वहां वैल्यू जानेंगे, ठीक है। ओबोरा वर्ड कोई नहीं जानता। अगर मैं किसी भी होल्डिंग पे जाके चिपका दूं, ऑटो के पीछे ओबोरा क्लासेस लिख दूं, तभी तो पता पड़ेगा भाई ओबोरा क्लासेस कोई है, नहीं तो किसे पता हुआ है, ठीक है। अब मैंने ओबोरा क्लासेस लिख दी, जहां जहां वो ऑटो जाएगा वहां वहां लोगों को पता पड़ेगा, अच्छा ओबोरा क्लासेस भी होती है, वहां कोई कैलाश सर भी है जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता भाई ये कहां तक जाएगा, कितना होगा, रिकॉर्ड तो मुझे करना पड़ेगा। तो इस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं,
ठीक है, बेसिक वर्ड्स अकाउंटिंग के अंदर इतने ही है, और भी वर्ड्स आते रहेंगे, अब लोग पढ़ते रहेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, मैं अपनी क्लास यहीं स्टॉप करता हूं। खाली एक चीज और है, सॉरी, हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।